बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और इज़राइली रो रहे हैं। मैंने आपसे कुछ देर पहले जो है एयाल ज़मीर का आपको बताया था, लेकिन स्टोरी इससे भी आगे की है। और स्टोरी ये है कि अब इज़राइली जो मेयर्स हैं शहरों के, वो रो रहे हैं। बल्कि एक मेयर ने जिसका शहर जो है मैं आपको बताता मार्गियोलॉट क्या है, एंतान डेविडी, ये जो है डेविडी ने, यानी डेविड से इन्होंने लफ्ज़ लिया होगा, डेविडी ने रोते हुए कहा है कि उसका शहर जो है ख़त्म हो चुका, उसका शहर सफ़ाए खस्ती से मिटा दिया गया है। उसने बताया कि बेशुमार लोग जो हैं अभी भी मलबे तले दबे पड़े हैं। रो पड़ा वो आंसुओं के साथ कि हम 15 सेकंड में कहाँ चले जाएं, हर आने वाले लम्हे के साथ हम पर आग बरसाई जा रही है। उसके रोते हुए की फुटेज जो है वो भी आ गई और उसने कहा कि हमें ईरान हर लहज़ा मार रहा है और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें कहाँ हैं। तो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें कहाँ हों जब आपके मुल्क ने हमला किया था ईरान पर, और वहाँ पर जो है स्कूल की मासूम बच्चियों को 180 जिनकी तादाद थी, उन पर आपने टोमाहॉक मिसाइल जो है ज़ालिमों, और आपको मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसके बाद फिर ये मामला शुरू हो जाएगा कि जी आपने कोई गलत लफ्ज़ जो है आप बोले हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें उस वक्त ये आंसू और उस वक्त वही बच्चे याद क्यों ना आए जब तुमने ईरान के अंदर बिला जवाज़ जो है मिसाइल्स फेंके, और उस वक्त तुम खुशियाँ मना रहे थे कि हम जीत गए जंग, हम उसकी मिसाइल्स को ख़त्म कर पाए। अब रो रहे हैं और इज़राइल इस बात को छुपाने की कोशिश भी करे तो नहीं छुपा पा रहा है, क्योंकि अब जो चुप रहेगी ज़ुबान हंजर तो लहू पुकारेगा। आस्तीन का ये उन्हीं का आस्तीन का सांप है। ये मेयर जो है जिसका नाम एतान डेविडी है, ये रोते हुए ये चीज़ें बता रहा है कि हम मारे गए और हम कहाँ ले जाएं अपने बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को, क्योंकि कोई पनाहगाह हमें इज़राइल में नहीं मिलती है। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने कहा था शुमाली इज़राइल तक मिसाइल जाने का मतलब ये है कि अब इज़राइल का कोई कोना जो है ईरानी मिसाइल से खाली नहीं है। गलत इनका अंदाज़ा था, गलत इनके दादोशुमार थे, गलत इनकी रिपोर्टिंग थी ईरानी मिसाइल्स की रेंज के हवाले से, बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज के हवाले से। ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट होते रहे और इसी गलत रिपोर्टिंग के नतीजे में इन्होंने ईरान को आसान हदफ समझकर उस पर निशाना लगाया। लेकिन उसके बाद ईरान ने एक के बाद एक ऐसे ऐसे मिसाइल जो हैं इन पर आजमाए हैं कि अब इनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। ये मगरमच्छ के आंसू हैं। पहले एयाल ज़मीर के बारे में मैंने आपको बताया कि उसने 10 लाल झंडियाँ लहरा दी हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि मार्गियोलॉट का जो कस्बा है या शहर है ये, और इस शहर को सफ़ाए हस्ती से ईरान ने मिटा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, उसका मेयर जो है एतान डेविडी, ये उसके अल्फाज हैं। और इसके साथ साथ एक और मेयर हैं जी किरात शमोना के मेयर हैं उशाई स्टर्न, जो कि रोए हैं एक मीटिंग के अंदर, और उन्होंने कहा कि उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो उनको लेकर कहाँ चले जाएं। ये मेयर की बात कर रहा हूँ, आम बंदे की बात नहीं कर रहा। वहाँ पर आम लोगों के हालात इससे भी ख़राब हैं, क्योंकि उनके लिए जो अपना गाहें बनाई गई हैं ज़ेर ज़मीन, वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी में हिस्सा नहीं है, और वहाँ पर रफ़ा हाजत के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं है। ये रफ़ा हाजत के लिए ऊपर आते हैं तो हमेशा के लिए रफ़ा हाजत बन जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये इनके साथ वहाँ पर सलूक होता है। और वो उसके बैठने की फुटेज मैंने जब देखी, और वो जो बोल रहा था वो अबरानी ज़ुबान में था, और जो मैं चैनल देख रहा था वो इज़राइली चैनल था, इसलिए मुझे उसकी ज़ुबान समझ ना आई। लेकिन जब मैंने उसको ट्रांसक्रिप्ट कराया और उसका तर्जुमा देखा तो वो कह रहा था कि मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ, उनको लेकर कहाँ चला जाऊँ, यानी अब इज़राइल में मेरे लिए कोई जाए पनाह नहीं है। इस पर अगर आज मुझे मौका मिला तो मैं दिल साहब के साथ ज़रूर एक व्लॉग करूँगा कि कौन सी जगह है जहाँ नया इज़राइल जो है बसाया जाएगा। ये इज़राइल अब इस सरज़मीन पर मौजूद नहीं रहेगा। यहूदी बाकी रहेंगे आखिरी जंग के लिए, लेकिन ये इज़राइल जो है, जिसको नेतन्याहू का इज़राइल कहा जाता है, जिसको इस वक्त सहूनियत और यहूदियत का जुनून था, और जिसको ईरान और मुस्लिम दुनिया को ख़त्म करने का और ग्रेटर इज़राइल बनाने का, इसको अल्लाह पाक किस तरह से इस सफ़ाए हस्ती से मिटाता है, उसका आगाज़ हो गया है। ये एक के बाद एक ईरानी हमले जो हैं इनकी तबाही और बर्बादी के निशानात छोड़ रहे हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं कि तेल अवीव पर मिसाइल गिराए जा रहे हैं, और इनका कहना है कि इसराइल की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा एक शहर यानी किरात शमोना जो है और करीबी बस्तियाँ जैसे मेसगालो, आम और तशवेबा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं।
اور اس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی میئرز نے حکومت کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا یا تو ان کا تحفظ کے لیے یا پھر تسلیم کر لے کہ وہ ناکام ہو چکی ہے۔ مغربی گلیلی جو ہے یہ ایک پانی کا بہت بڑا، میٹھے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی بہت ساری پیش گوئیاں ہیں۔ یاد رکھیے گا، سی آف گلیلیو اس کو بولا جاتا ہے، اور بحر تبریہ جو ہے ہم اس کو اسلامی زبان میں کہتے ہیں۔ اس کا پانی خشک ہونا ہے، اور اس کی بحر تبریہ کا پانی ہی یجوج مجوج نے پینا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ مجھے پھر وہ اسلامی چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں اپنی ولاگس کے اندر، لیکن آپ کو بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ سی آف گلیلی کیا ہے۔ اس کے نے بھی خبردار کیا کہ 40% سے زیادہ رہائشیوں کے پاس اب اہم پناہ گاہیں یا شیلٹرز موجود نہیں، یعنی اس کے ویسٹرن گلیلی بحر تبریہ کے ویسٹ میں جو آبادی ہے، اس کے میئر نے بھی یہ بات کہی ہے۔ اس کا نام ہے موشے ڈیوڈچ، یہ حضرت داؤد کے نام سے زیادہ نام ان کا، جو کیونکہ ان کو ڈیوڈ کہا جاتا ہے ان کی زبان میں، تو اسی کے نام پر رکھتے ہیں۔ اس میں اس کا نام ہے موزے ڈیوڈچ، موزا سے موزز، اور ڈیوڈچ جو یعنی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ان کا اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا 40% سے زیادہ رہائشیوں کے پاس اب بم کے لیے پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں، یعنی وہ پناہ گاہیں توڑ دی گئی۔ میں نے جب آپ کو حرم شیر 4 پر ایک ولاگ کیا تھا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا جدید بنکر بسٹر ہے جو کہ بنکرز کو 60 فٹ نیچے تک جا کر جو ہے تباہ کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کے بنکرز تباہ ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اب تسلیم کر لیا ہے انہوں نے، اور یہ میرے پاس اس کا گراف بھی موجود ہے، میں گراف بھی ساتھ لگا دیتا ہوں۔ یہ خبریں جو ہیں ان کے روتے ہوئے کی جو فوٹیجز ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ، فوٹیجز تو نہیں لگا پاؤں گا، وہ ویسے بھی عبرانی زبان میں ہے، اس کو کہاں ٹرانسکرپٹ کریں گے، لیکن ہم اس کی تصویر ضرور لگائیں گے روتے ہوئے کی۔ مجھے صرف مسکرانا اس لیے پڑا کہ یہ لوگ ایران کے بچیوں پر میزائل، ٹوماہاک میزائل گرا کر خوشیاں منا رہے تھے، آج آنسو بہا رہے ہیں، اور ان کے آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ گالیاں بک رہے ہیں یہ ویسٹ کو، گالیاں بک رہے ہیں یہ یورپین یونین کو، گالیاں بک رہے ہیں نیٹو کو، اور اچھی بات ہے۔ اور میں ایک پہلے ولاگ میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، میں نے ایک بات کا حوالہ دیا تھا کہ ابھی یہودیوں اور نصرانیوں کی آپس میں جنگ ہونا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا یہ بات، یہ یہودیوں اور نصرانیوں کی، رومیوں اور یہودیوں کی آپس میں جنگ ہونی ہے۔ عدیل کو آ لینے دیں، اگر آپ کی خواہش یہ ہو کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ رومیوں کے ساتھ جنگ جو ہے اس کا آغاز اسی جنگ سے ہونے والا ہے، تو آپ کو جو ہے اس جنگ میں مزید جو ہے انٹرسٹ جو ہے پیدا ہوگا۔ میں لطف اس لیے نہیں بول رہا کہ کیونکہ ایسی جنگوں کے بارے میں یہ کہنا اس سے آپ لطف اندوز ہوں گے، غلط ہے، لیکن اس وقت جو ان کی بربادی ہو رہی ہے کم از کم میرے دل کو ایک طریقے سے ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، اور یہ کہ اگر ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں تو یہودیوں تمہارے بچے بھی محفوظ نہیں رہیں گے، اور نصرانیوں تم بھی انہی کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ یہودی جو ہیں اگر یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں تو اب یہ نصرانیوں کے خلاف یا اہل روم کے خلاف بھی جنگ یا بندوق اٹھانے والے ہیں۔ یہ وقت آنے والا ہے، نیا اسرائیل کہاں بنے گا، عدیل کو آنے دیجئے، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔